योगी जी को आप देखिए, यूपी में उन्होंने टिंच कर रखा है काम, तो वहाँ से तो आपको एकदम ओके की रिपोर्ट मिलेगी। अयोध्या में मंदिर बना दिया तो क्या तीर मार दिया भाई, पैसा ही नहीं होगा पास में तो बंदा जाए कहाँ से, वो दर्शन करने कैसे चला जाएगा वहाँ पे। वो 5 जगह वही आनी है। क्या बात कर रहे हो, सब जगह बीजेपी हार रही है। और क्या हुआ, और 24 की बात करें, 24 में कारनामे ज़्यादा अच्छे हैं। 24 में तो कांग्रेस आनी है। और राम मंदिर का मुद्दा, अब राम मंदिर बनने वाला है। राम मंदिर बनने वाला, राम मंदिर में कौन सा खाना खाने जाना है? अच्छा, हाँ, काम नहीं आएगा मुद्दा। वो कौन सा काम मुद्दा आएगा? वहाँ का खाना खाने जाना है, क्या करना है वहाँ? नमस्कार, ट्रेन पर सवार हम 2024 इलेक्शन को लेकर ट्रेन में हम जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि माहौल क्या है। एक बार फिर से आ गए हैं और ट्रेन में कुछ लोग पहले से ही चर्चा कर रहे थे राजनीति पर, तो आज कुछ अलग देखने को मिलेगा, अलग सुनने को मिलेगा। सर कहाँ से हो आप? हम तो हरियाणा से हैं। हरियाणा से। क्या नाम हुआ आपका? हमारा राजपाल। 24 चुनाव नज़दीक है, उससे पहले 5 राज्यों में चुनाव है। किस तरीके से देखते हैं 9 साल के बीजेपी के कार्यकाल को? सब हम तो अच्छा देख के हैं। हाँ, सही चल रहा है। हाँ सही चल रहा है। क्या लग रहा है केंद्र में कौन आ रहा है? फिर से आ रहा है बीजेपी है? दोबारा यही आऊँगे। यही आऊँगे दोबारा। 2 बार और आएंगे, 24, 29। 24 से 29 तक। अरे वो गठबंधन बन रहा है 28 दलों का साथ में, तो ये काम नहीं आएगा क्या? ना ये तो भी कर जाएंगे थोड़े दिनों में। फिर 29 में भी बीजेपी? हाँ, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? लोगों की है ना, देख हम देख लग रहा है, और हमने कि कौन सा वो है। हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो हरियाणा में भी 9 साल हो गए। कैसे रहे इस कार्यकाल में बीजेपी? अब कह दो है ना, टफ है मुकाबला टफ है। अब विधानसभा में टफ है, लोकसभा में नहीं। 5 राज्यों की बात करें तो 5 राज्यों का क्या है माहौल? ऐसा है कि राजस्थान में तो बीजेपी आऊगी, अच्छा, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस आ सकती है। छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ का पता नहीं। तो राज्यों में हारती जा रही है बीजेपी, और 24 में और 29 में आप कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी। ऐसा सेंटर में बीजेपी आ सकती है। किन मुद्दों पर आ रही है, क्या लग रहा है? ऐसे कौन कौन से काम हो गए हैं कि बीजेपी 24 में भी आ रही है और 29 में भी आ रही है? हाँ चलो नो है कि भाई, फिर भी है ना, उनसे तो ठीक है, काम तो करवा रहे हैं बेचारे, और नहीं तो काम तो करवा रहे हैं। असल में है ना, सारी चीज़ मोदी की वजह से है। अच्छा, बस और कुछ नहीं। मतलब मोदी के नाम पर जीतते आ रहे हैं। हाँ हाँ, सर बोल रहे हैं मोदी के नाम से जीतते आ रहे हैं, क्या ऐसा है कि सिर्फ बीजेपी में सिर्फ मोदी के नाम से सरकार बन रही है? जो आप देख पा रहे हो इस समय, तो सबसे बड़ा जो नेता हैं बीजेपी के अंदर, वो मोदी जी ही हैं। उनसे बड़ा कि तो आप विपक्ष में भी कोई नहीं है। आप इस बात को तो समझ रहे हो, मोदी जी का जो कद है वो बहुत ऊंचा है। आप ये देखो ना, विपक्ष भी उनका सम्मान करता है, तो सम्मान किसी को मिलता है तो तब आप सोचो कि वो किस लेवल पे पहुंच गया है बंदा। तो अब आप जानिए कि कोई 9 साल के कार्यकाल को किस तरीके से देखते हो आप? कितने काम देखते हो? क्या काफ़ी कुछ सुधार तो हुआ है। देखो, जो पिछले जो काम रुके हुए हैं, एकदम तो सारे काम सही नहीं हो जाते, वक्त तो चाहिए होता है किसी भी काम को पूरा करने के लिए। तो लग रही है सरकार धीरे धीरे हो रही है, आगे भी होंगे। लगातार राज्यों की बात करें तो राज्य दर बदर दम पे दम हारती जा रही है बीजेपी। ऐसा होता है, एक विशेष राज्य में किसी की पकड़ है, किसी में किसी की पकड़ है। अब ये तो है नहीं कांग्रेस को आप बिल्कुल ही ऐसे समझ लोगे कि बिल्कुल ही वो ख़त्म हो चुकी है। उसका भी एक वजूद है, उसका अपना वजूद है। 60 साल उसने देश के ऊपर राज किया है, तो ऐसा तो है नहीं वो पार्टी एकदम ही आप सोच रहे हो कि ख़त्म हो जाएगी। उसका अपना वजूद है। हाँ ये है, अब आप यूपी देख लीजिए, यूपी में वर्चस्व आपको किसका मिलेगा? बीजेपी का इस समय ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरह से अपने अपने हिसाब से जैसे भी स्टेट चेंज होते जाते हैं, उसी हिसाब से थोड़ा सा तो देखो वो बदलाव होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सब चीज़ होती है, सब सुविधाएँ हैं। तो कोई मान लो आज मैं बीजेपी को पसंद करता हूँ, आप हो सकता है कांग्रेस को पसंद करते हो, समझिए इस बात को भी। तो सबका अपना अपना एक वोट बैंक है, यही हिसाब है। 24 में फिर से हाँ कोशिश तो है जी, देखो। लेकिन फाइट रहेगी। हाँ फाइट देगी, थोड़ा सा फाइट होगी, मतलब इतना आसान नहीं होगा जैसे पिछले जो 2 चुनाव आप देख पा रहे हैं कि आसानी से वाइट वॉश कर दिया, मोदी जी के नाम पे कर दिया उन्होंने वाइट वॉश। पर थोड़ा सा इस समय जो है ना, थोड़ा सा इनको जोर लगाना पड़ेगा और काम करने होंगे। योगी जी को आप देखिए, यूपी में उन्होंने टिंच कर रखा है काम, तो वहाँ से तो आपको एकदम ओके की रिपोर्ट मिलेगी। बाकी जितने राज्य हैं सब में काम चल रहा है धीरे धीरे, थोड़ा सा समय तो लगेगा ना। बाकी देखिए वक्त बताएगा जनता क्या चाह रही है, वो तो इलेक्शन के बाद ही पता चल पाएगा। 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव है, इसके रिजल्ट के बाद में क्या बीजेपी को और फ़ायदा होगा 2024 में या नुकसान होगा? अभी कुछ नहीं कह सकते इस बारे में।
हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सब कह रहे हैं इनसे ज़रूर पूछो, आपसे तो हमारी मुलाकात पहले भी हो चुकी है, हैं? तो क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? रोज़ ट्रेन में सफ़र करते हैं, नए नए लोग देखते होंगे, अभी बातचीत भी चल रही थी राजनीति पर, किस तरीके से देख रहे हो आप? क्या बात चल रही थी अभी? अभी हम लोगों की आपस की बातें चल रही थी, कोई बातें चुनाव को लेकर चल रहा नहीं, चुनाव को लेकर तो कोई ऐसी बात नहीं थी। बिल्कुल, हम लोग कुछ और बातें कर रहे थे। है। बीजेपी को कैसे देखते हैं आप 9 साल के काम? देखो जी, तो जनता बताएगी, वक्त बताएगा, अभी हम कैसे बता सकते हैं जी। नहीं, ये तो बात सही, ये जो बात है ये तो वक्त आएगा तो फिर वक्त बताएगा। चुनावी माहौल कब क्या रहता है उसके बारे में भी कुछ बता नहीं सकते हम। नहीं, अभी माहौल क्या है? आप बातचीत करते हैं, घूम रहे हैं, क्या करते हैं? अच्छा, माहौल आपने देखा, आपने 2 आदमी से इंटरव्यू लिया तो आपको बीजेपी लगा ना जी। तो ये अब हम, मेरी समझ में तो नहीं आया, अभी हम बता भी नहीं सकते। मैं अपनी मिजाज के बारे में कुछ नहीं बता सकते। हम तो माहौल देखते हैं जी, तो वक्त देखते हैं। मैंने तो आगे भी बता चुका कि मैं चेंजिंग ही चाहता रहता हूँ। क्या लग रहा है, सरकार सही चल रही है? 9 साल हो गए बीजेपी को। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार सही चल रही है। जो काम इस सरकार ने किया है इंदिरा के बाद और कोई नहीं करा इसे। इंदिरा गांधी ने इतना काम किया था या बीजेपी ने? इंदिरा गांधी ने देश के लिए बहुत कुछ किया था, देश के लिए काफ़ी कुछ किया है। ये जो झुकी झोपड़ी थी ना, इंदिरा गांधी ने ही इसको हटा के गलत जगह से सही जगह बसाया। इंदिरा गांधी ने ये जो मंगोलपुरी है ये पूरी सारी, तो और फिर बांग्लादेश में भी हिस्सा लिया है, उसकी भी हिफाजत करी है इंदिरा ने। और आज मोदी जो है ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से जो है सरकार चला रहे हैं। देश विदेश में कितना नाम है इनको, देश विदेश में बाहर कितना बढ़िया नाम है इनका, अपना मोदी का। क्यों? ये देखो, किसी देश के किसी एक पक्ष में नहीं है। अगर अमेरिका इनका दोस्त है तो रूस भी इनका दोस्त है, इजराइल इनका दोस्त है तो रूस भी, सारे इनको जो है कंप्रोमाइज़ करके चल रहे हैं चारों तरफ। इसलिए ये सरकार बढ़िया चल रही है। हाँ, हमारा अपना, हम बहुत बड़े स्टैंडर्ड लेवल के नहीं हैं, लेकिन जो हमारा अपना विचार है। अच्छा, बीजेपी के 9 साल के कार्यकाल में जनता के हित में क्या कुछ ऐसे कार्य किए गए हैं जो जनता? हाँ, कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर कुछ कमी ना हो। इन्होंने अपने घर के अंदर जो है ना ध्यान कम दिया है। घर के अंदर, घर में, घर जैसे अंदर, जैसे अब पब्लिक है हमारा, इनके ऊपर कम ध्यान दिया है। लेकिन जो साइड में जो है देश विदेश में काफ़ी ध्यान दिया है इन्होंने। पर अपने घर में थोड़ा सा ये महंगाई की वजह से ये पीछे रह गए। महंगाई ज़्यादा है, हाँ बस महंगाई है। मतलब घर के अंदर जैसे अब कोई लीडर बन जाए, नेता बन जाए, वो बाहर तो नाम है उसका, लेकिन अपना घर नहीं सुधार रहा, अपने घर की बात नहीं देख रहा हो। मतलब देश में बेरोजगारी, महंगाई है और बाहर की बातें हो रही हैं। बिल्कुल ठीक है, देश विदेश में इनका बहुत बढ़िया है। विदेश नीति बहुत अच्छी है। विदेश नीति देश को भी देखना चाहिए ना, गरीब आवाम को भी ये कह रहा हूँ। हर कोई पूर्ण रूप से सही नहीं है, कोई विशेष व्यक्ति ले लो, कहीं न कहीं उसमें कमी पाई जाती है। दादा क्या देख रहे हो? समाचार क्या चल रहा है समाचार में? किसकी आ रही सरकार? है? किसकी आ रही है सरकार मध्य प्रदेश में? कांग्रेस की आनी चाहिए। कांग्रेस की आनी चाहिए। क्यों? उसके काम ही ऐसे हो रहे हैं, सब बढ़िया हो रहा है। बढ़िया हो रहा है। महंगाई से लोग वैसे परेशान हो रहे हैं यहाँ तो, और महंगाई से बहुत परेशान है। और तनख्वाह वनख्वाह इतनी है नहीं, महंगाई दुनिया को बढ़ गई। कहाँ से हो आप? मैं तो दिल्ली में ही अभी तो। हाँ तो आप चाह रहे हो कांग्रेस आए मध्य प्रदेश में? हाँ, और राजस्थान में? वही आएगी। वही आएगी। छत्तीसगढ़ में? वो 5 जगह वही आनी है। क्या बात कर रहे हो? सब जगह बीजेपी हार रही है। और क्या हुआ? और 24 की बात करें, 24 में कारनामे ज़्यादा अच्छे हैं। 24 में तो कांग्रेस आनी है। कॉन्फिडेंस इतना? हाँ पक्का। क्यों, वजह उसकी? तो कांग्रेस ने क्या किया है? महंगाई इतनी बढ़ा दी, गरीब आदमी परेशान है, गरीब आदमी मरा जा रहा है। हमारी खर्चा कितने कहाँ है, सिलेंडर कितने का हो गया, अभी 200 कम किए है ना, 1100 का था पहले। महंगाई इतने बदने बढ़ती जा रही है, क्या करें? तो राम मंदिर का मुद्दा, अब राम मंदिर बनने वाला है। राम मंदिर बनने वाला, राम मंदिर में कौन सा खाना खाने जाना है? अच्छा, हाँ, काम नहीं आएगा मुद्दा? वो कौन सा काम मुद्दा आएगा? वहाँ का खाना खाने जाना है, क्या करना है वहाँ? कमा के तो रोटी खानी है। अब वहाँ जब पैसे नहीं हो तो जाएगा कौन अयोध्या? पैसा तो होना चाहिए जाने के लिए। हाँ जी।
जब पैसे नहीं हो तो बंदा जाएगा कहाँ से? अपना तो यही हिसाब है। चलिए, हाँ आप क्या कहना चाहते हैं, क्या कह रहे थे? मैं कुछ नहीं बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था जब महंगाई इतनी हो रही है, आलू देखो आज कहाँ पहुँच रहा है नहीं, 30 रुपये किलो है, और सैलरी हमारी 10,000 है नहीं। प्याज बढ़ गई है हाँ, प्याज में महंगाई हो गई, लहसुन बढ़ गया है। अयोध्या में मंदिर बना दिया तो क्या तीर मार दिया भाई, पैसा ही नहीं होगा पास में तो बंदा जाए कहाँ से, दर्शन करने कैसे चला जाएगा वहाँ पे, बताओ तुम। कहाँ से हो? मैं जलालीगढ़ से हूँ जी। अलीगढ़ से। हाँ अलीगढ़ में तो राम राज्य आ गया। अरे बड़ा चल रहा है तगड़ा। सही नहीं है? अरे कुछ योगी बाबा की सरकार चल रही है, वो ठीक है। बाकी हाँ, योगी ने इतना करा है कि बदमाशी ख़त्म कर दी है, जो कर व्यवस्था सही है। हाँ, आज रात बंदा कभी एट टाइम जा सकता है ना। ये काम अच्छा करा है। वहाँ यूपी में महंगाई सही है। महंगाई वो तो सब जगह इतना ही है, सब उतना ही है। तो 2024 का चुनाव नज़दीक है, कैसे देखते हैं चुनाव को आप? 9 साल हो गए बीजेपी के कार्यकाल को। मैं सोचता हूँ कि बीजेपी को ही आना चाहिए इस बार में। हाँ, बीजेपी आनी चाहिए, क्योंकि जितना भी काम स्टैंड करा है मोदी ने वो अच्छा करा है, अच्छा करा है देश के लिए। जितना भी आज वर्ल्ड के अंदर कितना नाम हो रहा है, सब कुछ है। थोड़ी महंगाई है, महंगाई तो हर जगह है, कहाँ नहीं है महंगाई, सब जगह है। लेकिन आप स्टैंड होकर देखो तो इसमें सिर्फ मोदी ही एक ऐसा है जो देश को आगे तरफ ले जा रहा है। हाँ जी, तमाम विपक्षी दल एक साथ आ गए हैं, इंडिया अलायंस बनाया है, इसका कुछ असर पड़ेगा? हाँ जी, इंडिया अलायंस नहीं, इनका ये तो इनका पहले से अभी से फूट पड़ी हुई है, सारी की सारी अभी से ही फूट पड़ी है। और इनमें यही है कि मैं प्रधानमंत्री कौन बने, इनमें आपस में ये जीत ही नहीं सकते इस चीज़ में। ये इंडिया बन गया है, लेकिन इंडिया के इसे लायक है भी नहीं। ये लोग अलग अलग, सबके अपनी अपनी नीति है। आप वाला अलग बैठा हुआ है, कांग्रेस अलग बैठ रही है, और इनकी आपस में लड़ाई हो रही है। 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव रहे, इसे किस तरीके से? मेरे को तो बीजेपी आनी चाहिए, बीजेपी आनी कन्फर्म आनी चाहिए। हाँ, बीजेपी आनी चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए, तभी करप्शन ख़त्म हो रहा है। इसलिए सब चीज़ें लिंक, सारे लिंक से लिंक हो रहा है। करप्शन बिल्कुल ही ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। पहले था पैसा जा रहा है, कौन ले रहा है कौन, अब सीधा लिंक होता है, पैसा जा रहा है। अभी आप देख रहे हैं दिल्ली में आरबीआई के बाहर तमाम लोग लाइनों में लगे हुए हैं 2000 के नोट बदलवाने के लिए। जो 2016 में लंबी लंबी लाइनें दिख रही थी, वो अब आरबीआई के बाहर लगी हुई दिखाई दे रही हैं। तो वो ये आप देखिए, इस चीज़ को आप वो करते हैं। अब किसी तो पहले जब 1000 और 500 के नोट बंद हुए थे तो उसमें क्या हुआ था, पब्लिक को यही था कि एकदम में बस। अब पब्लिक को इतना स्टैंड दिया कि आदमी आराम से पैसा जमा कर सकता है। पहले तो एकदम में जस्ट करा था, अब किसी तो टाइम दिया इतना, अभी 1 दिसंबर तक 31 तारीख तक का था। तो इसीलिए मैं तो कहता हूँ बहुत ही अच्छा है। नोट सारा लाल वाला 2000 का नोट तो बिल्कुल ही बंद ही हो गया था, एक तरह मार्केट में ही था जमा, सारा पैसा बाहर निकला है लोगों का, ये अच्छी चीज़ है। तो आपने देखा 2024 को लेकर जनता का क्या मूड है, किन मुद्दों को लेकर वोट देने वाले हैं, किस तरीके से सोच रहे हैं। बीजेपी के 9 साल के कार्यकाल क्या क्या हुए हैं जनता ने बताया है, और जिस 9 साल में कौन जनता नाखुश है, उन्होंने भी अपने मुद्दे बाखूबी रखे हैं। ऐसे ही हम ट्रेन में सफ़र होकर आपको महा कवरेज दिखाते रहेंगे 2024 की। आप देखते रहिए अल्फराज शेख की खास रिपोर्ट इंडिया स्रोत पर। शुक्रिया।